तुलसी भैया बहुत अच्छी बात रखी इनने, महापौर जी, विधायक माननीय रमेश मेंदोला जी, सांसद शंकर भैया, अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, इस अवसर पर यहाँ के 3 नंबर विधानसभा के विधायक गोलू शुक्ला जी, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष चिंटू भाई, महेंद्र बाबा पीछे बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष चावड़ा जी, सोनकर जी, शुक्ला जी, मधु भैया बिल्कुल शांति दृष्टि से एक तरफ, हमारे अपने नरेंद्र भाई सलूजा जी, इस अवसर पर पूरा मंच और आप सब, मैं बता रहा था कि मां अहिल्या की देवी के इस स्थान पर 300 साल हुए हैं अहिल्या माता के, लेकिन अहिल्या माता के जीवन काल का प्रत्येक दिन उन्होंने, तो हम सबको मालूम है कि महादेव की प्रतिमा हाथ में लेकर के प्रत्येक राज आज्ञा भी जारी की, तो भगवान शंकर को लेकर के, भगवान महादेव को लेकर समर्पित की, और महादेव ने भी अपना जीवन का जो स्वरूप बनाया, उस स्वरूप में गंगा माता को सिर पे धारण करके जल की महत्ता दुनिया के सामने स्थापित करके बताई कि जल का क्या महत्व है। बोले महाकाल महाराज की। अब बताओ, गंगा जी और महादेव का संबंध हमको ध्यान में आता है। और अभी रेवत की बात कर रहे थे, रेवती की बात कर रहे थे हमारे महापौर जी, तो भगवान कृष्ण और बलराम जब सांदीपनी आश्रम से शिक्षा करने के बाद मथुरा जा रहे थे, मथुरा पे आक्रमण हो रहे थे, लेकिन उस आक्रमण के बीच उनको अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु का पुत्र आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था सौराष्ट्र अर्थात द्वारका के आसपास। तो भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ इंदौर के पास जाना पाओ से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र लिया और जाकर उन आतंकवादियों को मारा। इसलिए वो जम मतलब, हम कई बार नादानी बताते, जम मतलब यम या स्वर्गलोक के देवता, वो जामनगर है, वो वास्तव में उस समय का जम का ही नगर माना जाता है। और इसीलिए वहां का राज्य रेवत का राज्य था। तो रेवती बाद में उनको मारने के बाद रेवती के से उनका भगवान विवाह हुआ है राजा रेवत की लड़की से, और रेवत राज्य का स्थापना हुई। और वहां भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र यहाँ से ले गए थे और पांचजन्य नाम का शंख वहां उनको प्रदान हुआ था। तो वो रेवती के नाम पे आपका ये रेवती का नाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा लगता है कि कृष्ण परिवार 5000 साल पुराने स्थान में पहुंच गया। इतना आनंद आता है, हम सब के लिए सौभाग्य बात है। और ये जो रेवती के नाम पर फिर वो अपने 27 नक्षत्र में से एक अपना रेवती नक्षत्र बना, क्योंकि ये ग्रह रचना अपनी स्थायी है, लेकिन कई ग्रहों को मिलाकर के जो 27 नक्षत्र बनते हैं। इसलिए आप ध्यान देना, हमारे संतों के लिए हम 108 का उपाधि देते हैं। तो ये उपाधि देने के पीछे ये भाव नहीं है कि 108 को ऐसे अपन आंकड़ा ले लिया। ये आंकड़ा ऐसा आता है कि एक साल में 4 बार नक्षत्र आते हैं, तो 27 चौक 108 होते हैं। तो जो एक साल का तप करता है वो 108, और एक साल से ज्यादा बार जो तप करते हैं वो 1008। ये संतों की भी डिग्री है। हमारी अपनी कितनी अच्छी परंपरा है। अपने सभी साधु संतों का प्रणाम करके आनंद लें। और ये सबने मिल करके जीवन में प्रकृति के लिए क्या कहा है, वेद मंत्रों में भी बोला है। एक वेद मंत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। जो ये चराचर जगत में है वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर है। केवल इस शरीर के अंदर की व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर हमको अपने जीवन में सदैव प्रकृति से जुड़ने के लिए लालायित करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कोई भी पूजा विधान बिना जल के संकल्प के शुरू ही नहीं होता। जल से शुरू होकर जल में ही समापन करते हैं। इसलिए ये शरीर भी पंच तत्वों का छूटेगा तो सारे तत्वों में विसर्जन करते हुए अस्थियां जल में ही विसर्जित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे जल में अस्थियां विसर्जित हो गई तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये कामना रहती। ऐसे में जल के लिए आज अब जल का जीवन, जल ही जीवन है, ये बता तो दिया है, लेकिन बताने के साथ साथ इसके कष्ट भी बढ़ गया। जल के आधार पर जल की उपयोगिता हम सब, अभी तो वो पीढ़ी के लोग भी हैं जिनके यहाँ एक हंडे गगरे में पानी भर करके पूरा दिन चलता था, अगले दिन नंबर आता था। लेकिन अब अपने लिए कठिनाई ये है कि एक घंटा गगरा तो एक आदमी को एक दिन में ही लग रही है, पूरे परिवार वालों को पूरी टंकी कम पड़ रही है। ये जल के साथ
उसका व्यय भी हुआ है, लेकिन व्यय के साथ अपव्यय ज्यादा हो रहा है। तो आज हमारे बीच में जो हम संकल्प कर रहे हैं, ये जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी और जल का संचय करने के लिए भी, और जल के संचय में आपकी जानकारी के लिए, जिनको मानना वो मानते, नहीं मानना वो नहीं मानते, लेकिन नहीं मानने वाले भी कोविड में सब मानने लग गए कि भारत वाले कितने आगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से सबकी जान बची, तो काढ़ा ही काम में आया। हमारे यहाँ कहा गया कि सूने कुएं को बंद मत करो, कुएं को जिंदा रखो, कुएं में भी प्राण है। बावड़ी को कचरे का ढेर मत बनाओ, बावड़ी की भी बददुआ लगेगी। तालाब कोई गंदगी का पोखर नहीं है, तालाब की भी आत्मा है, सबकी बददुआ लगती, सब में जीवन है, इसलिए इस सारे जीवन में संजीवन है। हमारी संस्कृति इन सारी बातों को लेके चलती। इसी कारण से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारा लिए अपनी सरकार बनी और कहा कि 5 तारीख का पर्यावरण दिवस से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम था। तो हमने कहा पर्यावरण दिवस विश्व वालों को करने दो, क्योंकि वो उधर हमारे लिए भी है, लेकिन हम समापन करेंगे गंगा दशमी तक। तो आज गंगा दशमी है, आप सबको हमको आशीर्वाद गंगा मैया दे रही है, बोले गंगा मैया की। और हम तो सब वो भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा बेसिन में हमारे सारे जल स्रोत का समापन होता है। ये नर्मदा जी के इधर वाला जितना क्षेत्र है, सारी आखिरकार नदी का, पहाड़ का, पर्वत का जल जो पृथ्वी पे गिरता है, अंततः वो सब गंगा जी में जाता है। यहाँ से निकलने वाली क्षिप्रा जी आगे चल करके गंभीर को अपने में समाहित करती है, और गंभीर से चंबल माता में मिलती है, चंबल आगे जाके जमुना जी में मिलेगी, जमुना जी फिर आगे जाकर के इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती, और गंगा गंगा सागर तक जाती। अब देश की सीमा भी देखो, कहाँ वो उत्तर का हिमालय जहाँ गंगा जी निकलती है, और कहाँ गंगा सागर बंगाल की खाड़ी, सीधा अपना एक देश का पूरा हिस्सा कवर करते हुए ये गंगा के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के द्वारा इस आयोजन में, नगर निगम भी है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, जैसे मुझे यहाँ इंदौर का ही बताया कि लगभग 30 बावड़ियां आपने हाथ में ली, 118 कुओं को हाथ में लिया है, 3 तालाब, कनाड़िया 1, कनाड़िया 2 और तीसरा बिलावली, तीनों तालाब का काम आपने हाथ में लिया। और इसका नाम क्या है? ये भौरासला। ऐसे सारे तालाबों के लिए एक नहीं, लगातार श्रृंखला चल रही है, और सच्चे अर्थों में हमारे अभियान का आज समापन होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में तो अभियान की शुरुआत है। जो दृष्टि हमको मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिन्होंने सरकार बनने के साथ ही 2002 में गुजरात के अंदर लगातार अभियान चलाया, और गुजरात को ऐतिहासिक रूप से जल से भी समृद्ध किया। ये नर्मदा का जल तो हजारों साल से हमारे यहाँ बहता था, लेकिन नर्मदा घाटी की सारी योजनाओं की पूर्ति पहले उनने की, और गुजरात के अंदर सभी प्रकार के विकास के रास्ते खोले। ये तो हमारी सरकार बनी भाग्य से कि 2003 के बाद से लगातार नर्मदा जी के सारे बांधों की पूर्ति की गई, और इंदौर सहित सबको जल राशि दी, जिसमें क्षिप्रा जी का हमारा नर्मदा मिलन हुआ और कुंभ मेले का आनंद हमने देखा। उम्मीद कर रहे हैं इस बार तो हम और आगे बढ़ के निर्णय कर रहे हैं कि 28 का कुंभ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराएंगे, और नर्मदा जी के जल से पूरे मालवा में सरसब्ज करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको अच्छे अभियान की बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर खास करके यहाँ पे मैं संकल्प कराना चाहूंगा, आप में से सब खड़े हो जाएं, एक हाथ आगे करें, और हम सब संकल्प करें कि हमारे अपने इस परमपिता परमेश्वर के पंच तत्वों के पुतले के माध्यम से भूल से भी हमारे हाथ से कोई त्रुटि नहीं हो, और हम जल का संरक्षण करें। संकल्प लेने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं जो बोलूंगा दोहराते जाना। मैं परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पंच महाभूतों की सार्वभौम विरासत हमें प्रदान की है। मैं संकल्प करता हूं कि सभी जल संग्रहण संरचनाओं का, जल स्रोतों के
जीर्णोद्धार विरासत का संरक्षण करता रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं स्वयं और अपने को समाज सहित सबको प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तुलसीराम जी, आपका भी अभिनंदन है। इसी मंच पर विराजमान यशस्वी सांसद श्री शंकर ललवानी जी, सभी माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, दोनों जिला अध्यक्षगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में डूब करके आनंद ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आपकी सबकी इस पूरी व्यवस्थाओं में जिस ढंग से विषय आया, एक बार सुनाया था, मैं दोबारा सुना देता हूं। तिरुपति बालाजी में जब लंबी लंबी लाइन लगती है तो लाइन लगने में टाइम पास करने के लिए या मन में भगवान के प्रति भक्ति के कारण से नारा लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और लाइन चलती है लंबी लंबी, 24 घंटे लग जाए, लंबी लाइन रहती है, सो के टाइम पास करके गोविंदा गोविंदा गोविंदा। इसी लंबी लाइन में एक नए नवदंपत्ति भी लगे थे लाइन में, थोड़े ग्रामीण परिवेश के थे, तो आगे वाला पति बोल रहा गोविंदा गोविंदा गोविंदा, पत्नी ने कुछ और बोल रही, तो लोगों का ध्यान गया ये कुछ और क्यों बोल रही है। लोगों ने पूछा कि ये क्या बोल रही है, तो वो बोल रही थी आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। तो नहीं, ये नया नारा तो कहां से आ गया है। तो लोगों ने पूछा ये क्यों बोल रही है साहब। उसके पति से पूछा कि भाई आपकी श्रीमती क्या बोल रही है। बोले सही बोल रही है। बोले क्यों। बोले हम गांव से आते हैं और हमारी परंपरा है कि पत्नी पति का नाम नहीं ले, मेरा नाम गोविंदा, तो अब ये मेरा नाम कैसे ले। तो उसने कहा आगे वाला बोले वही सही। अब मेरी स्थिति भी बन गई, जितनी अच्छी बात सब आपने कर ली, मैं भी बोलूं आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, जो आप बोलो सब सही, अपने पास क्या। कितनी अच्छी बात कर दी आपने। मैं तो आपके इस बातों के आधार पर एक स्लोगन की कल्पना कर रहा था। वो स्लोगन है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। अब आपने कहा इंदौर सबसे स्वस्थ शहर, इसका अभियान भी चल रहा है। ये स्वच्छता की बात हो गई, इतनी प्रकार की जांच और 2.5 लाख का रिकॉर्ड और सब प्रकार के शरीर को निरोग रखने की दृष्टि से ये कितनी अच्छी कल्पना की। और जब स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हरा भरा इंदौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कुल मिलाकर के हमारा ये 3 शब्दों में हमारी पूरी बात आ जाती है। परमात्मा की दया से ये अपने खास करके जिस परिवेश में, जिस समय पर जो सारी बात होना चाहिए, उसका समय भी बिल्कुल ठीक है। एक एक करके अपन बात देखते जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने अपने शासन में बहुत थोड़ा सा समय होता, 10 साल का, बहुत थोड़ा सा, लेकिन इस थोड़े से समय में कितने प्रकार के, कितने आयामों पे काम कर रहे हैं। कदम कदम पर उनके एक एक चीज से वो सारी चीज दिखाई देती है। अब आपने अपने सबने उनके उन सारी बातों के इस नई सरकार के गठन के बाद के अभियान की बात कर ले, तो जो चुनाव में उनने घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर वालों के लिए सबको आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। स्वस्थ होना अच्छी बात है, लेकिन अंततः हमारी आयु भी तो एक मुकाम हासिल करती है। ये मैं मेडिकल साइंस का वैसे विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साइंस का विद्यार्थी हूं। 1 लाख सेल रोज हमारे लिए अपने जीवन को देने के लिए खत्म होते हैं, और समय अगर सही हुआ तो हमारा हर 6 माह महीने में ये अपना पुराना शरीर खत्म होता, एक तरह से वो नया शरीर धारण कर लेते हमारे इस सेल के आधार पर। जो हम हैं, आप अपनी उम्र का हिस्सा, एक हिस्से को 2 हिस्सों में बांटते जाना, तो कितनी उम्र के और कितनी बार आपका शरीर ये नया जीवन धारण करता जा रहा है। एक आदमी एक दिन में सामान्य तौर पर श्वास लेने की बात भी करेगा तो सामान्य सांस 21,500 सांस लेते हैं। तो ये जो श्वास ले रहे ये भी गिनती की। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हम जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और जन्मदिन को साल से जोड़ देते हैं। अरे भाई, साल से जोड़ दो अच्छी बात है,
लेकिन ये वर्ष तो आप गिन रहे हो, परमात्मा ने तो श्वास भी आपको गिनती की थी, उस गिनती का हिसाब भी उनके पास है। इसलिए मजाक में बोलते कि जो जिसका समय जिनने सांस लेने में आगे पीछे कर दिया, तो शरीर छोड़ने के समय उसकी सांस जल्दी जल्दी चढ़ती है, क्योंकि उसको गिनती पूरी करना है, उसके बाद शरीर छूटेगा। आप देखना कभी वेंटिलेटर पे अलग अलग प्रकार का व्यक्ति दिखता है तो सांस के मामले में कम ज्यादा जो होती है, क्योंकि ये बात सही है कि श्वास भी गिनती की और समय भी सबका अलग अलग है। अपन पृथ्वी पे हैं इसलिए 365 दिन का एक साल मानते, और अगर शुक्र पे होते तो 245 दिन का होता। और आप किसी को अगर शुभकामना देना है तो खगोली गणना कितनी बढ़िया है। आप कहो किसी को शुभकामना के तेरे को शुभकामना जन्मदिन की, और धीरे से बोलो 3 साल के लिए, तो वो कहेगा क्यों 3 साल बाद मरना है मेरे को। आप धीरे से बोलो शनि का, अब शनि का हमारे हिसाब से जैसे हमारा 365 दिन का एक साल है, शनि का 29.5 साल में, हमारे हिसाब 29.5 साल में एक साल पूरा होगा। तो आप 3 साल में अपने आप 100 साल होगा कि नहीं हो गए। ये अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था है। इस सब पे वैसे समय की गणना की दृष्टि से हमारी सबकी, कोई कहता मैं ग्रह नक्षत्र नहीं मानता, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो नहीं मानता वो समय की घड़ी उतार के फेंक दे, क्योंकि हम तो अपनी ये पूरी समय की गणना बिना ग्रह नक्षत्र के, अर्थात सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, यही तो समय है, उसी की तो गिनती है। उस गिनती के बाद क्या जा रहा है, पृथ्वी भी 2 तरह से घूम रही है, एक ऐसे घूम रही जो 365 दिन में पूरा करेगी, और एक ऐसे घूम रही जो अपना 24 घंटे में दिन रात करती, अर्थात 12 दिन का रात और 12 घंटे का उसका अपना बंटवारा हो जाता। तो हमारी सारी चीजें एक एक श्वास गिनती की, एक एक क्षण गिनती का, एक एक पल गिनती का, ऐसे में जो कहा गया है अपने लिए कि इस परमात्मा की लीला में परमात्मा ने आपको अपने आप में ब्रह्मांड में ही समाहित कर दिया है। तो वैदिक मंत्र के हिसाब से कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और पिंड और ब्रह्मांड का दोनों का तालमेल करने जाएंगे तो हमको हमारे 5 तत्वों के सभी बराबर भाव रखना पड़ेगा, कहीं किसी में कोई कंजूसी नहीं होगी। जल तत्व भी उसी मात्रा में हमको चाहिए जिस मात्रा में हम आकाश तत्व की कल्पना करते हैं। जिस प्रकार से हम ये अपना 5 तत्वों का पुतला जो बना के चलते हैं, और इसी के कारण से ये जो प्रकृति के लिए खासकर हमारे अपने जीवन की जीवन शैली भारत के लोगों की हजारों हजार साल से ये 5 तत्वों को सदैव नमन करने वाली और उनका चिंता करने वाली, लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक साइंस की दृष्टि से विकास की अंधाधुंध दौड़ होने के कारण से ये ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की आपने बात कही है, ये जो कष्ट है, इन कष्टों का कारण भी मनुष्य और निवारण भी हमको करना है। तो कारण और निवारण के बीच में जब ये बिगड़ता है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य केवल हमारा नहीं बिगड़ता, प्रकृति का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए ये जो रचना करेगी बात पृथ्वी की, अगर पूर्ण स्वस्थता की बात करेंगे तो जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर की रक्त की धमनियां रक्त का प्रवाह करती है, उसी प्रकार से ये नदियां, ये जल रचनाएं, ये शरीर के, पृथ्वी के शरीर की रचना की तरह से उनका